नाजरीन, ख़बर ये है कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर की जानिब से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट ने फ़्रांस के अहदेदारों में एक आग लगा दी, जिसके बाद फ़्रांस ने पाकिस्तान से ये डिमांड किया कि वो माफ़ी मांगे और इस ट्वीट को डिलीट कर दें। इसके कुछ ही देर के बाद ये ट्वीट हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। ये क्या माजरा है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके अलावा फ़्रांस और पाकिस्तान के क्या रिलेशंस हैं, माजी में रिलेशंस क्या रहे हैं और प्रेजेंट में इसकी क्या सूरत हाल है, इस सबको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिल सके। अब हुआ यूँ कि पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं शीरी मज़ारी साहिबा, इन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर इन्होंने ये कहा कि मैक्रोन जो हैं, जो प्रेसिडेंट हैं फ़्रांस के, उनको उन्होंने नाज़ी जर्मनी आइडियोलॉजी के साथ मिलाया। और उन्होंने ये कहा कि जो सलूक इस टाइम फ़्रांस मुसलमानों के साथ कर रहा है, यही सलूक वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन्स ने यहूदियों के साथ किया था और ये नस्ल कशी कर रहे हैं। अब इसके साथ ही उन्होंने एक आर्टिकल को अटैच किया। वो आर्टिकल क्या था? वो आर्टिकल बेसिकली उस बिल के हवाले से था जो कि फ़्रांस जो है वो लाना चाह रहा है मुसलमानों के हवाले से। अब वो बिल क्या है, उस बिल को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ये सारा कॉन्टेक्स्ट समझना है। वो बिल बेसिकली मुसलमानों के ऊपर पाबंदियाँ लगाने के लिए है। ये बिल फ़्रांस के अंदर लाया जा रहा है और इस बिल के अंदर एक काउंसिल बनाई गई है। और इस बिल के अंदर ये है कि जो मुस्लिम्स इमाम हैं वो सर्टिफाइड होंगे, वो हुकूमत के सर्टिफिकेट याफ्ता ही लोग होंगे जो इमामत करेंगे मस्जिदों के अंदर। और घरों में, मदरसों में, यानी कि घरों के अंदर तालीम के ऊपर, कुरान मजीद की तालीम के ऊपर बिल्कुल पाबंदी होगी। अब इस बिल के अंदर एक बड़ी ही अहम शिक है। वो शिक ये है कि जो मुसलमान बच्चे हैं उनके ऊपर स्पेशल आइडेंटिटी नंबर दिए जाएंगे। अब शीरी मज़ारी ने इस पॉइंट को उठाया कि इसी तरह का तर्ज़ अमल और नंबरिंग यहूदियों को दी गई थी हिटलर की जानिब से, नाज़ी जर्मनी की जानिब से, और ये इनका रवैया काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। जिसके बाद हुआ यूँ कि एक आग सी लग गई और फ़्रांस के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने, जी हाँ, एक अहदेदार ने, फ़्रांस के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने, किसी छोटे एम्बेसडर या किसी आम शख्स ने नहीं बल्कि फ़्रांस के फ़ॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई। उन्होंने पाकिस्तान से ये डिमांड किया कि इस ट्वीट को हटा दिया जाए, पाकिस्तान को फ़्रांस से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब इसके कुछ ही देर के बाद हुआ ये कि इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। अब इसकी जो क्लैरिफिकेशन दी गई है पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स की जो वज़ीर हैं शीरी मज़ारी साहिबा की जानिब से, वो वेरिफिकेशन ये है, जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन की है, उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली वो जो आर्टिकल था वो अटैच था और ये ट्वीट उसी आर्टिकल के हवाले से ही था। लेकिन कुछ ही देर के बाद फ़्रांस ने उस आर्टिकल के अंदर तब्दीली कर दी और जिसके बाद से इस ट्वीट का डिलीट होना भी बनता था। खैर, ये बात उनकी जस्टिफिकेशन तो खैर समझ में आती है कि यार एक आर्टिकल को आपने रिलेट किया था और वो आर्टिकल अब रेटिफाई हो चुका है और जो पॉइंट आउट आपने चीज़ की थी वो चीज़ हट चुकी है। लेकिन हुकूमत को यहाँ पर वाज़े तौर के ऊपर ये ज़ाहिर करना होगा कि वो बेसिकली फ़्रांस के हवाले से कहाँ पर खड़ी है। हुकूमत को यहाँ पर वाज़े करना होगा कि वो कहाँ खड़ी है। एक तरफ हुकूमत नमूस रिसालत के साथ खड़ी होती है, तरीक़े लब्बैक की जो तहरीक है, अल्लामा खादिम रिज़वी साहब के वो उनके जनाजे ने ये बात वाज़े कर दी कि इमाम अहमद बिन हंबल का ये कौल है कि मैं उसका मफ़हूम आपके सामने रख दूँ कि हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क जो है वो हमारे जनाजे करेंगे। तो उनके जनाजे ने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क कर दिया है। तो अब हुकूमत को ये डिसाइड करना है कि वो किस तरफ खड़े हैं। अब फ़्रांस से हमें ऐसा कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं हो रहा। अगर हम ट्रेड के हवाले से बात करें तो फ़्रांस का शुमार उन 5 मुल्कों में है ही नहीं जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ पाकिस्तान की इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, जिसके अंदर अमेरिका जो है और सर फ़हरिस्त है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से, और इंपोर्ट्स के हवाले से हमारे पास चाइना है। यानी कि इन ममालिक में फ़्रांस का कहीं भी नाम नहीं है। अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं तो यूएसए के साथ हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 4000 यूएस डॉलर्स तक हैं, जबकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं यानी कि वो 4000 मिलियन डॉलर्स हैं, और जो फ़्रांस के साथ हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 मिलियन डॉलर्स तक हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा गैप है। और दूसरी जानब अगर हम मिलिट्री असिस्टेंस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में ये वाज़ेह हो चुका है कि फ़्रांस जो है वो इंडिया का एलाई है, पाकिस्तान का एलाई नहीं है। और पिछले कुछ डेकेड के अंदर कोई मुआहदा मिलिट्री असिस्टेंस के हवाले से या किसी चीज़ के हवाले से इन दोनों मुल्कों के दरमियान बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और फ़्रांस के रिलेशंस के हवाले से। अब ये रिलेशंस इस मौजूदा सूरत हाल की तरह नहीं थे। अब तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर बाइकॉट जो है ना फ्रेंच प्रोडक्ट की मूवमेंट चली, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुकी थी। और मज़ीद जो है ना इसके ऊपर अगर थोड़ा सा स्ट्रेस दिया जाए तो इस तरह की मूवमेंट कामयाब हो सकती है, क्योंकि जो
फ़्रांस की जानिब से जो इक़दाम उठाया गया, जो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और जो कार्टून्स बनाए, उनको एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत थी कि मुस्लिम्स के लिए उनके नबी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अज़ीज़ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अज़ीज़ हैं और मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया। हमने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स के अंदर और कई मार्केट्स के अंदर जो है ना मौजूद हैं, जहाँ पे आप जो है ना जो मैक्रोन है, जो कि प्रेसिडेंट है फ़्रांस के, उसके चेहरे के ऊपर एक पाँव का निशान है और आप उस पाँव के ऊपर अपना पैर रख कर लोग चले जाते हैं और ये पाकिस्तान की अवाम के जज्बात हैं। अब इस चीज़ को हुकूमत को अंडरस्टैंड तो खैर करने की ज़रूरत है और ये मौजूदा जो है ना सूरत हाल है। पिछले ही दिनों जब तहरीक-ए-लब्बैक के सरबराह जो है ना खादिम रिज़वी साहब, जिनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, जो कि इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, जब वो अपनी तहरीक के ऊपर निकले थे तो उनका मकसद भी यही था कि फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान की अब जो सूरत हाल है, जो रिलेशंस है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन ये हालात इसी तरह नहीं थे। जो माजी के अंदर पाकिस्तान और फ़्रांस है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशंस रखते थे एक दूसरे के साथ। वो किस तरह से? अब हुआ यूँ कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो पाकिस्तान जो था वो यूएसए की साइड पे था और इंडिया यूएसएसआर की साइड के ऊपर, यानी कि सोवियत यूनियन या रशिया की साइड के ऊपर मौजूद था। पाकिस्तान को कई यूरोपियन ताकतों की सपोर्ट हासिल थी और उनमें से एक फ़्रांस भी शामिल है। 1967 के अंदर पाकिस्तान को फ्रेंच मेड जो मेराज हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनका पहला बैच मिला और पाकिस्तान को सबमरीन्स भी दी गई फ़्रांस की जानिब से। पाकिस्तान ने ख़रीदी फ़्रांस से। 1990 के अंदर दूसरा बैच मिला पाकिस्तान को मेराज फाइटर जेट्स का। अभी रिसेंटली न्यूज़ ये आई है, ये बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये आपको समझना ज़रूरी था इस न्यूज़ के हवाले से। ये न्यूज़ इंडियन रिपोर्टर ने जो है ना ब्रेक की है। इस रिपोर्ट के अंदर ये है कि पाकिस्तान ने फ़्रांस को कहा है, जो मेराज पाकिस्तान के पास मौजूद है और इन सबमरीन्स को, जो कि पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर के दरमियान जो है ना वो फ़्रांस से ख़रीदी थी, और उसको जो है ना अपग्रेड किया जाए, जिसको फ़्रांस ने टोटल जो है ना डिनाई करते हुए, यानी कि फ़्रांस ने इनकार कर दिया है। यानी कि मिलिट्री के हवाले से भी पाकिस्तान और फ़्रांस के दरमियान कोई असिस्टेंस मौजूद नहीं है और जो एक रिक्वेस्ट अगर पाकिस्तान की जानिब से की भी गई थी तो उसको भी ख़ारिज कर दिया गया है फ़्रांस गवर्नमेंट की जानिब से। तो ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान और फ़्रांस की जो टाइज़ हैं वो किस सूरत हाल में खड़े हैं। इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कई बार वाज़ेह क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं एम्यूनल मैक्रोन को, उनके मुसलमानों के हवाले से पॉलिसीज़ को लेकर और इस्लामोफोबिया को लेकर। अब हुकूमत को वाज़ेह स्टेप उठाने होंगे। हुकूमत को ये वाज़ेह करना होगा कि हुकूमत फ़्रांस को लेकर कहाँ पे खड़ी है। क्या हम नबी की इज़्ज़त के साथ खड़े हैं? क्या हम नबी की नामूस के साथ खड़े हैं? या अगर हमारा कोई दूसरा फ़ायदा भी नहीं है, अगर आप मिलिट्री की बात करें, आप ट्रेड की बात करें, हमारे मुसलमान फ्रेंच कितने हैं फ़्रांस के अंदर, कितने जो है ना पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो किसी भी लिहाज से हुकूमत का कोई जवाज़ नहीं बनता। और लेकिन हुकूमत को अपनी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह करनी होगी कि आप फ़्रांस के साथ किस किस्म के ताल्लुकात चाहते हैं। और ये जो शर्मिंदगी का बायस आप बार बार बन रहे हैं दुनिया के सामने, खुदारा इसके ऊपर कोई नज़रसानी करें, एक फ़र्म जो है ना अपना मौक़िफ़ रखें दुनिया के सामने इस्लाम के हवाले से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के हवाले से। इमरान खान गवर्नमेंट को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह का स्टेप कि जिस तरह फ़ौरन ही उन्होंने ट्वीट को जो है ना वो हटा दिया। ठीक है, वो आर्टिकल रेटिफाई हो चुका था, लेकिन एक चीज़ फ़्रांस के अंदर जारी है। आपको मालूम है यार, आप उनके प्रेशर में आ सकते हैं। इसका यही मतलब है कि आप फ़्रांस की प्रेशर में हैं। हालांकि आपको फ़्रांस की कोई ज़रूरत इस टाइम मौजूद नहीं है, क्योंकि फ़्रांस आपकी मिलिट्री असिस्टेंस कर नहीं रहा। और वैसे भी हर मुल्क को मिलिट्री के हवाले से इंडिपेंडेंट होना चाहिए और हर मुल्क इतना कैपेबल हो कि जिस तरह हमने JF-17 थंडर बनाया था चाइना की मदद से, तो हर मुल्क इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो अपनी मिलिट्री के हवाले से इंडिपेंडेंट हो सके। तो ये थी मेरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इस न्यूज़ के हवाले से। अगली वीडियो तक के लिए